हेलो एवरीवन। आज हम लेखक अमीश त्रिपाठी की बहुचर्चित प्रसिद्ध पुस्तक सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला के कुछ रोमांचक और अनछुए अनजाने पहलुओं को फिर से जानेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु सुव्रत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा प्रकृति संभव। हे अपने वचनों और कर्तव्यों का पालन करने वाले सुव्रत, जब भी धर्म का इंडेक्स गिरता है और अधर्म का ऊपर उठता है तब तब एक स्त्री शक्ति आती है और सब कुछ दुरुस्त कर देती है। इसी श्लोक के साथ अमीश की नई किताब शुरू होती है, सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला। ये रामचंद्र सीरीज़ की दूसरी पुस्तक है। पहली पुस्तक साइन ऑफ इक्ष्वाकु में राम के नज़रिए से कथा कही गई थी और सीता हरण तक की थी, जबकि दूसरी किताब में सीता केंद्र में है। सीता मिथिला की योद्धा में ऐसा नया क्या है? किताब पढ़ने के बाद सीता के बारे में धारणा बिल्कुल बदल जाती है। अब तक कि हमारे मानस पटल पर सीता एक आदर्श स्त्री रही हैं, और उनके आदर्श क्या थे? पवित्र होना, सतीत्व से भरपूर होना, पति के साथ वन को जाना, रावण की लंका में भी राम को जपना और लौट कर आने पर अग्नि परीक्षा देना, राम को उनका उत्तराधिकारी देकर धरती में समा जाना। यही पारंपरिक कथा सूत्र हैं जो हमने जाने हैं आज तक। अमीश से शीर्षासन करा देते हैं बिल्कुल ही। उनकी किरदार सीता जो है वीरांगना है, और सिर्फ बाहुबली ही नहीं बल्कि ज्ञान बली भी हैं। वे प्रधानमंत्री के रूप में अपने दार्शनिक पिता जनक के कमज़ोर साम्राज्य मिथिला को दुरुस्त करती हैं, स्वयंवर के सभी विधान खुद रचती हैं और राम को भी इस विचार में सहज करती हैं, और बेहद ही प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह साहस और संयम नहीं खोती अपना। रामचंद्र सीरीज़ की दूसरी किताब के रूप में मिथिला की योद्धा सीता एक अलग ही सोच के साथ लिखी गई है। ये वही सोच है जो लेखक अमीश त्रिपाठी को बेहद पसंद है। विद्रोही नायक अब उनकी पहचान बन चुके हैं। अमीश की सीता पराक्रम वाली है, इसीलिए इस किताब के द्वारा हमारे मन में सीता की इमेज बिल्कुल ही बदलती नज़र आती है। ये पुस्तक आपको फिर से एक बार फिर उन्हीं शुरुआती दिनों में ले जाती है जहाँ मैदान में एक अनाथ बच्ची मिलती है। तभी अपनी यात्रा के दौरान राजा जनक, मिथिला के राजा और उनकी पत्नी सुनैना रास्ते में इस बच्ची को पाते हैं, जिसे एक गिद्ध द्वारा संरक्षित किया जा रहा था। राजा जनक उस बच्ची को गोद लेते हैं और उसका नाम सीता रखते हैं। किसी को नहीं लगा था कि ये बच्ची भविष्य में कुछ कर पाएगी, लेकिन वे गलत साबित हुए। ये कोई साधारण लड़की नहीं थी, ये सीता है। आइए लेखक की इस नई किताब के साथ एक बार फिर से इसी ऐतिहासिक सफ़र की शुरुआत करते हैं। इन कुछ एक घटनाक्रमों से ही हम सीता के व्यक्तित्व का चित्रण आज तक करते आ रहे हैं, लेकिन धार्मिक पात्रों और देवी देवताओं का यथार्थ के धरातल पर चित्रण करने में माहिर अमीश ने सीता के व्यक्तित्व की परिकल्पना को बखूबी साकार किया है। सीता के जीवन के कुछ रोचक पहलुओं को आपके समक्ष इसी किताब के माध्यम से हम जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।